बहुत आसान सवाल है बेटा, इतना टफ नहीं है जितना तुम्हें दिख रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्या दे रखा है इसमें। एक चीज़ है, ये कहता है पैरेललोग्राम है बेटा एक ABCD तुम्हारे पास में, 2 पॉइंट है P एंड Q आर टेकन ऑन डायगोनल। P और Q ये डायगोनल पे ले लिया गया। मैं एक काम करता हूँ, मैं ये डायग्राम बेटा दोबारा बनाता हूँ यहाँ पे थोड़ा बड़ा सा, ऐसा पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है बेटा ADBC, और B से लेके D तक लाइन ज्वाइन करा दो। आगे इसमें एक इन्फॉर्मेशन ये है कि एक लाइन ये AD है, ऐसे ही बेटा एक लाइन यहाँ पे है, एक लाइन यहाँ से यहाँ पे ज्वाइन कर दी गई है, और एक लाइन यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दी गई है। ये Q पॉइंट है और ये तुम्हारा P पॉइंट है, ये P पॉइंट है। कितने बच्चों का आंसर आ गया बेटा? एक बच्चे का आ गया। बताना कौन सा तुमने ट्रायंगल लिया बेटा, जल्दी बता। ठीक है, वेरी गुड। एंगल ADP, हाँ ADB बोलो या ADP बोलो, बात एक ही है। हाँ आगे बोलो। एंगल, एक सेकंड, DBC, वेरी गुड। DBC बोलो या QBC बोलो, ठीक है, हाँ सही है, ऐसे एस लग गया ना, बहुत बढ़िया। अब सुन बेटा, इसका आंसर बिल्कुल सही है लड़की का। इसमें दे रखा था कि ABCD तुम्हारे पास में, ये जो भी है डायग्राम तो समझ में आ गया। पैरेललोग्राम में बेटा तो ये वाली साइड इसके पैरेलल है और इक्वल भी होती है, अपोजिट साइड। ऐसे ही बेटा ये वाली जो साइड है इसके पैरेलल भी होगी और इसके इक्वल भी होगी। लेकिन हम लोग इस पे फोकस करो, कौन कौन से ट्रायंगल लेने हैं, कौन से लेने बेटा, यहाँ देख के बताना एक बार। APD और CQB। APD, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। एक बेटा ये ट्रायंगल की बात कर रहा है और CQB एक ये ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो मैं लिखूंगा, सबसे पहले मैं फर्स्ट का लिख रहा हूँ बेटा, इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB। बेटा APD में AD और इसमें BC दोनों इक्वल हैं कि नहीं है? तो मैं सबसे पहले लिखूंगा AD इक्वल टू BC, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक चीज तो ये हो गई। नेक्स्ट, जितना डिस्टेंस बेटा PD है, या तुम जितना डिस्टेंस बेटा PD है उतना ही डिस्टेंस ये QB है, BQ है। कहाँ लिखा है ये? नहीं, कहाँ लिखा है ये? ध्यान से देखो, DP इक्वल टू BQ गिवन है ना पहले से क्वेश्चन में। इसका मतलब है ये DP वाली साइड और ये वाली BQ वाली साइड इक्वल है, तो मैं लिखूंगा DP इक्वल टू BQ। देखो दो चीज़ें तो मिल गई बेटा, ये तो गिवन है, गिवन लिख दो। नेक्स्ट, एक चीज़ और मिल जाए, ध्यान से देखना बेटा। ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में बीच में ये कोई तुमने जो लाइन ड्रॉ करी वो तो एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई ना। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल बेटा इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो मैं इसी को पहले उस ट्रायंगल का लिखूंगा, तो मैं ऐसे लिखूंगा ADP। कैसे? एंगल ADP इक्वल टू, अब मेरे को ये लिखना तो CBQ, ये दोनों एंगल बेटा इक्वल हैं। क्यों हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बता बेटा वैदई, कौन सी प्रॉपर्टी से ये कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं? कौन सी बेटा? बिल्कुल सही आंसर, SAS। तो मैं लिख सकता हूं ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB। कौन सी प्रॉपर्टी लग गई? बाई
SAS एस साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया डन बेटा। क्वेश्चन मत लिखना बेटा, ठीक है, क्वेश्चन मत लिखना, डायरेक्ट ये लिख लो। नंबरिंग 9th फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। आगे सुनो। हाँ, अब इतना जब हो गया बेटा, देखो फर्स्ट पार्ट तो तुम्हारा प्रूव हो गया, अब सेकंड पार्ट में कुछ है ही नहीं। AP इक्वल टू CP चाहिए। जब सीधी सीधी बात है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में बेटा कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, उनकी हर एक छोटा छोटा अंग एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, एक एक पार्ट इक्वल होता है। क्या ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये DP बेटा BQ के इक्वल होगा, ये छुटका सा एंगल इस छुटके से एंगल, ये मुटकू सा एंगल इस मुटकू से एंगल, ये एंगल, सब कुछ तो इक्वल हो जाता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, एक फिगर अगर उसके ऊपर रख दोगे तो नीचे वाला गायब हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं। समझ में आया? तो अब हमें जो लेना है, प्रूव करना है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से AP इक्वल टू, ये AP ले रहा हूँ तो इधर बेटा CQ लेना पड़ेगा, इक्वल टू CQ। कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी भाई? बाई CP CT। बेटा ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया, फर्स्ट और सेकंड दो हो गए, जल्दी करो, फर्स्ट सेकंड जल्दी करो बेटा। कर लिया? ऐसे ही जब फर्स्ट सेकंड हो जाए, फिर उसके बाद में बेटा तुम थर्ड पार्ट के बारे में सोचो। थर्ड हो गया तो फोर्थ भी हो जाएगा। हो गया, बहुत बढ़िया। और किसी का हुआ? अभी होगा बेटा, पहले ये कर लेने दो बच्चों को। सिर्फ और सिर्फ हमें 9th में पढ़ना है, ठीक है, इस चैप्टर को। 10th में है ही नहीं ये वाला चैप्टर। 10th में ट्रायंगल है बट ये चैप्टर नहीं है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो इसको यार लास्ट बार पढ़ रहे हो ना, तो लास्ट बार तो यार मतलब अच्छे से ही इसको विदा करो, अच्छे से पढ़ के फुल मार्क्स लेके, है ना। 9th में सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा टफ चैप्टर माना जाता है कोई, तो वो यही माना जाता है 9th में, क्योंकि इसमें प्रूविंग होती है, और बाकी 9th में कुछ है नहीं ऐसा टफ। सर्कल हार्ड नहीं, सर्कल तो मैं पढ़ाऊंगा, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है, समझ में आएगा सब। इसमें क्या होता है, इसमें सोचना पड़ता है, अच्छा ये ट्रायंगल लें, ये लें, कोई नहीं, हो जाएगा बहुत अच्छे, सर्कल की टेंशन मत लगे। करें बेटा, हटा दें इसको। चलो फर्स्ट सेकंड तो हो गए बेटा, अब हम लोग थर्ड पार्ट के बारे में सोचेंगे। थर्ड पार्ट में कौन कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा है? AQB बी ये था ना, AQB की बात कर रहा है। मैं कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ, ये वाला AQB। एक तो ये ट्रायंगल की बातें कर रहा है बेटा ये, और इसके साथ में लेना चाहता है वो ट्रायंगल CPD, ये वाला ट्रायंगल लेना चाहता है। अब तुम लोग लिखना नहीं, पहले 1 मिनट सोचो, ये मिटा दें, तुम देखो मत ना, है ना, गंदी चीज़ें मन देखो, अच्छी अच्छी चीज़ें देखो बेटा तुम, है ना, मन देखो ना। अच्छा सुन छोटू, और ये डायग्राम में तुम लोग ये मत करना जो मैं शेड कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास तो एक ही डायग्राम होगा ना, उसी में तुम्हें 4 बार बनाना होगा, नहीं तो तुम पूरा गंदा करके आ जाओगे। अच्छा बेटा बता, ये वाले ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में क्या इक्वल है? AB इक्वल टू DC गिवन है। कौन सी प्रॉपर्टी? अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। डन, पहला। दूसरा सुन बेटा, ये जो साइड है इसमें, इस ट्रायंगल में, इसमें बेटा जितना BQ है इसमें उतना ही बेटा PD है। लॉजिक समझ में आ रहा? नहीं, गिवन है ना, कि ये वाली साइड, हाँ प्रूफ भी कह सकते हो, ये वाली साइड बेटा इसके इक्वल है। बात नहीं, दो चीजें मिल गई, तीसरी ढूंढनी, तीसरी, हाँ दोबारा बोलना। AQ एंगल, वेरी गुड, एंगल बताने बेटा, देख ध्यान से सुनना। अगर मेरे पास मैं ये ले रहा हूं तो इसमें तुम ध्यान से देख बेटा, कौन कौन से एंगल। एक ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं। ये जो एंगल है, ये वाला एंगल बेटा इस एंगल के इक्वल है। क्यों है? क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है और ये बीच में जो लाइन डाली ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लगा दो बेटा, प्रूव हो गया, कर दो ऐसे। हाँ, साइड एंगल साइड लगा दोगे ना, क्योंकि एक साइड आ गई, एंगल आ गया, साइड आ गया बेटा, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल। बहुत आसान सवाल है, एग्जाम में गलत मत करना बेटा, बहुत बुरा लगता है।
और जो बच्चे 10th 9th क्लास में 80 में 80 लाएंगे मैथ्स में एंड साइंस में, ठीक है बेटा, मैथ्स में लाएंगे तो मैथ्स में उनको ट्रॉफी मिलेगी और साइंस में लाएंगे तो साइंस में, हाँ ये हर साल मिलती है, ठीक है। 79 पे 2 थप्पड़ मिलेंगे। 80 ला बेटा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो ना कराया हो, फिर क्यों टेंशन लेते हो। सारे कुछ अभी क्या, अभी तो तुम्हारा मैं फाइनल की बात कर रहा हूँ, फाइनल एग्जाम अभी मत, क्योंकि फाइनल मिड टर्म नहीं कंसिडर करता ना, फाइनल एग्जाम में तब तक क्या होगा ना, कई बार रिवीजन हो चुका होगा तुम्हारा, मैं ढेर सारे 15-20 सैंपल पेपर कराऊंगा, है ना, तो वो इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि तुम्हें पेपर दिखने लगेगा वहाँ पे, जैसे अभी मैम प्रैक्टिस कराती है ना, ऐसे ही तुम्हें सारे क्वेश्चंस किए हुए होंगे। इसलिए 80 में 80 लाने बेटा, लास्ट ईयर भी बच्चे लाए थे, कम लाए थे, 2-3 बच्चे ही लाए थे हाँ 2-3 लाए थे। 2-3 ट्रॉफी था क्या 2-3 ट्रॉफी से हमें सिर्फ फोटो खींचने ही लाए। नहीं मतलब 2-3 बच्चे ले दी, बच्चों को जो जो लाए थे उनको दे दी, सबको दे दी। अभी नहीं, अभी तो मंगा लेंगे ना फिर। अब सुन बेटा, जल्दी सारी बातें लिख दो इसमें। सबसे पहले मैं लिखूंगा इसमें ए बी इक्वल टू बन गया बेटा सी डी, ए बी ले रहा हूँ ना, ए बी इक्वल टू सी डी बन गया, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। मैंने अपोजिट साइड को बेटा ए डबल पी ऐसे डॉट लिख दिया। एक बच्चा कह रहा था सर ये ओपो क्या है, ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अच्छा दूसरा, इसमें मेरे पास में एक चीज़ गिवन थी बेटा, जो बी क्यू है, जो क्यू बी या बी क्यू है, ये इक्वल टू है तुम्हारा, जो बी क्यू है बेटा ये तुम्हारा डी पी के इक्वल है, ये गिवन है, ये गिवन है। अच्छा दो चीज़ें हो गई, एक एंगल निकाला था ये वाला, तो इस एंगल का नाम लिख दो ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू इक्वल टू है बेटा एंगल सी डी पी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इस चैप्टर की प्रैक्टिस करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। अच्छा इतना काम जैसे ही तुम्हें समझ में आया, तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई बेटा कि ट्रायंगल जो ए क्यू बी है ये तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी पी डी के। कौन सी प्रॉपर्टी लग गई छोटू, बाई एस ए एस सिमिलरिटी या कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लग गया बेटा। तो यहाँ से जब इतना हो गया बेटा, फोर्थ वाला बड़ा आसान, तुम डायरेक्ट लिख दो यहाँ से ए क्यू इक्वल टू सी पी हो गया बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके बाद उनके हर एक एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं बेटा, और उनकी साइड भी इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। साइड मतलब करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं। ये बेटा तुम्हारे देखो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। पांचवा पार्ट कोई बच्चा बताए, हाथ उठाओ। पांचवा में करना कुछ नहीं, सिर्फ बोलना है। अच्छा और एक का तुम यही बताओगे कुछ और? अच्छा इसका रीजन बताएगी, हाँ बताओ। अच्छा ठीक है, मतलब ऐसे बोला, जो उसने बोला वो कॉपी पेस्ट, और उसके बाद एक लाइन और, राइट आंसर बेटा, ठीक है। देखो ध्यान दो ध्यान दो, तुम्हें क्वेश्चन में पूछा है ये बताओ ए पी सी क्यू पैरेललोग्राम प्रूव करो। यार अभी अभी तुमने क्या किया, ध्यान से सुनो बेटा, अभी अभी तुमने 2-3 चीजें प्रूव करी। मैं कोई कलर भी तो अवेलेबल नहीं मार्केट में, कौन सा ले लें? ये ले रहे हैं, चलो बेटा डार्क ग्रीन ब्लैक पे कैसा लगेगा। अभी बेटा जब ये ट्रायंगल लिया, बोलो नहीं बेटा, ये वाली जो साइड है, मैं ऐसे इसी को गंदा कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाली साइड तुमने प्रूव कर दी है, इसके इक्वल है, अभी अभी गरम गरम प्रूव किया है बेटा। थोड़ी देर पहले तुम प्रूव कर चुके हो ये वाला बेटा, ए पी इक्वल टू, तो ये वाली साइड तुम इसके इक्वल प्रूव कर चुके हो। तो एक बात बता छोटू, अपोजिट साइड अगर इक्वल हैं तो क्या है, पैरेललोग्राम है। तो कैसे लिखोगे, कैसे इसको, फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ बी है प्रूव्ड, या लिख सकते हो ए पी इक्वल टू सी क्यू लिख दो बेटा, और ए क्यू इक्वल टू लिख दो सी पी, लिखा। देयरफॉर
देयरफॉर APCQ, देयरफॉर APCQ इज अ, मेरे पास जगह कम है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देयरफॉर APCQ इज अ पैरेललोग्राम। प्रूव हो गया। क्वेश्चन टफ नहीं है, ये आसान है, ठीक है। इज अ पैरेललोग्राम। जल्दी करो। डन बेटा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।